नमस्कार। यूपी 76 न्यूज़ के खुला खेल फर्रुखाबादी में आपका स्वागत है। वैसे तो हम ये अपना जो कार्यक्रम है रविवार को प्रसारित करते हैं, लेकिन आज गुरुवार को आना बहुत ज़रूरी था और हम इस दौरान फर्रुखाबाद के मोहल्ला छक्का नाजिर कूचा में हैं, जहाँ ये जिस मोहल्ले में हम खड़े हैं यहाँ पर जो है ये पूरे ब्राह्मण समाज का पूरा मोहल्ला है। और मैं आपको बता दूं कि यहीं पर इस पूरे मोहल्ले में जहाँ दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं है और जो एक तरीके से जो हमारे देश में सौहार्द बिगाड़ने की और जो नफसा नफसी के जो दौर चल रहे हैं उसी के तहत मैं आज ये जो है ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ तैयार करने आया हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद का खुला खेल फर्रुखाबादी क्यों कहा जाता है और पूरी दुनिया में फर्रुखाबाद का नाम क्यों मशहूर है, क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, वो वाकई देखने लायक है। और आसपास के जनपद ही नहीं, अन्य प्रदेशों के लोग भी हमारे ज़िले का नाम अगर लेते हैं तो इसी वजह से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी मिसालें देते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की जो है कस्में खाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ, मैं इस टाइम छक्का नाजिर कूचा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दरगाह है जायद अली शाह बाबा और ठीक उसके सामने गेट के सामने हमारे भाई बैठे हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप जो है ज़रा अपना नाम बताइए क्या है? श्री रामकिशोर मिश्रा जी, रामकिशोर मिश्रा जी हैं और ये ठीक गेट के सामने हैं। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर पूरा जो है रामकिशोर मिश्रा जी जो गेट के सामने सारा जो प्रसाद कहते हैं, जिसको तवर्रुक कहते हैं, वो यहाँ पर वितरण करते हैं। और हमने ये कई बार देखा भी है कि रामकिशोर मिश्रा जी अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे भी नहीं हैं तब भी ये अपनी जेब से ही देते हैं। तो रामकिशोर जी, सबसे पहले तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैसा हिसाब किताब है और दरगाह से आप कब से जुड़े? दरगाह से साहब मेरी 57 हमारी उम्र है जी। सन 67 जन्म है मेरा। 22 अक्टूबर जी। दिन इतवार। और तब से मैं देख रहा हूँ और समझदारी तो हमारी करीब 8-10 साल से आती है। तब से मैं समझ रहा हूँ हाँ दरगाह है, दरगाह शरीफ है। और दुकान मैंने ज़रूर 5-6 साल से दुकान पैसे ना होने, गरीबी के कारण दुकान बैठक थी, पहले खोली थी बैठक में, अब चबूतरे पे रख ली है। और बृहस्पतिवार सिर्फ बाबा का आभारी हूँ और प्रसाद फूल बेचता हूँ और परचूनी की दुकान छोटी सी है घरी में। बस इतना ही। नहीं, आप जो है हमारे दर्शकों को ज़रा ये थोड़ा मैसेज दीजिए कि आप मान लीजिए आप एक हिंदू समुदाय से होने के बावजूद जो है दरगाह हिंदू मोहल्ले में है और आप ही के संरक्षण में रहती है दरगाह पूरी तरीके जी, हम ही लोग सभी लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। ब्राह्मणा का मोहल्ला है छक्कालाल नाजी कूचा और हम लोग कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है ना, हमारे हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाई ऐसी कोई बात नहीं, ना हमारे दिल में मैल है और ना उन लोगों के मैल है। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं और सब एक दूसरे को देखते हैं। नहीं, आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो हैं मिश्रा जी हैं, हालांकि वो थोड़ा तबीयत ज़रा ख़राब होने की वजह से और बोल नहीं पा रहे सही से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी जो हैं ये सब पूरा मोहल्ला है और ये पूरा हिंदू समुदाय का मोहल्ला होने के बावजूद और इतनी बड़ी एकता और अखंडता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि फर्रुखाबाद के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, ना हम कम हैं ना तुम कम हो। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे निकल जाइए बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ जो हैं कि ये पूरी दरगाह का रख रखाव, देखभाल और साफ़ सफाई से लेकर मतलब हर तरीके से जो है सब हिंदू भाई ही करते हैं और बड़ी ही मोहब्बत और प्रेम भाव के साथ यहाँ रहते हैं और आस्था रखते हैं। तो अभी हम यहाँ छक्का नाजिर कूचा में हैं और हमारे भाई एक और यहाँ मोहल्ले में ही हैं अभी, तो थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेते हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि फर्रुखाबाद के बारे में ये तो कहते ही हैं कि खुला खेल फर्रुखाबादी, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि पहले फ़र्क बाद में बात। तो हमारे भाई हैं, हम अपने भाई से थोड़ा चलिए इधर आ जाते हैं, थोड़ा रोशनी कम पड़ रही। तो भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा जी, आपने देखा नहीं, मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा मोहल्ला जो है ब्राह्मण समाज का है और हमारे साथ मौजूद हैं आलोक मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, ज़रा थोड़ा सा अपने मोहल्ले के बारे में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कहीं पर भी जो भी माहौल हो, लेकिन फर्रुखाबाद के लोग मिसालें देते हैं गंगा जमनी तहजीब की और एकता की। तो ज़रा थोड़ा अपने मोहल्ले के बारे में और ये जो यहाँ एक मज़ार है थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे मोहल्ले में एक मज़ार है
और यहाँ पे कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली कोई भी बात नहीं है। और पूरा मोहल्ला जो है मज़ार को बाकायदा उसकी देखभाल करना, और सब समाज में जो है कोई ऐसा नहीं है, और सब प्रतिष्ठित ही व्यक्ति यहाँ रहते हैं मोहल्ले में। सब हमारे यहाँ जो है आपके टीचर, बैंक में, और सब इसी टाइप के लोग हैं। हाँ, मतलब ज़्यादातर सब एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग हैं। और थोड़ा जरा हमारे दर्शकों को जरा एक ऐसा मैसेज जो हमारे फर्रुखाबाद से निकल के जाए, लोग ये कहें इस बात को, तो कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं थोड़ा? वही है, एकता वाली बात है, हमारे मोहल्ले में है, और फिलहाल तो फर्रुखाबाद में भी हम देखने को मिलती है उनको, और हमारे मोहल्ले में तो एकता है ही, और इसी वजह से जो है ये सब मामला सब सही चल रहा है। देखिए, आप हमारे भाई जो हैं ये बता रहे हैं कि इस तरीके के लोग जो है फर्रुखाबाद की मिसाल जो है वो ऐसे ही नहीं देते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद इस लायक है, ऐसा है, तभी इस बात की मिसालें देते हैं कि पूरा मोहल्ला जो है उसमें बिल्कुल एकदम भाईचारे जैसा है। और हमारे भाई ने ये भी बताया कि यहाँ सारे लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और जैसे जो एक इंसानियत का पैगाम जो होता है वो वाकई इस मोहल्ले से निकलता जाए। यहाँ पे किसी के पास समय ही नहीं है कि आलतू फालतू में खड़े होना या किसी से बातचीत करना, कुछ नहीं। चलिए भाई, अभी कुछ लोग और हैं, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हम यहीं छक्का नाजिर कूचा मोहल्ले में ही अभी हमारे एक भाई हैं, बड़े भाई, और इनके पास मौजूद हैं। यहाँ इनके हम रूम में बैठे हैं। सबसे पहले सर अपना आप नाम बताइए। हाँ, नाम विधुशेखर मिश्रा। विधुशेखर मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं यहाँ जो देख रहा हूँ और मैंने ये कवरेज करी है कि पूरा मोहल्ला जो है ब्राह्मण समाज का है। 90% हाँ। ब्राह्मण है, और वैसे हर जात के हैं, ठाकुर भी हैं, और यूँ कह सकते हैं कि टोटल इधर जो है आसपास जो है टोटल हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। हाँ, इसके पास वाला मोहल्ला है बागकूचा, वो भी टोटल हिंदू हैं। पीछे रेलवे रोड है, वो भी 99% हिंदू ही हैं। अच्छा, जो आजकल जो दौर चल रहा है, जो आप ज़माने में ये दौर चल रहा है, उसको देखते हुए फर्रुखाबाद से कुछ ऐसा मैसेज निकल के नहीं जा रहा है कि देखिए आइए कभी आप फर्रुखाबाद घूमने और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब बिल्कुल देखिए। जा रहा है, बिल्कुल। और ये दौर नहीं चल रहा, ये चलाया जा रहा। जो एक तरफ तो गंगा जमुनी तहजीब और दुनिया की बातें होती, लेकिन राजनीति केवल वोट हो गई है। चलिए, खैर हम राजनीति के विषय पे बात नहीं कर रहे, मैं बात सिर्फ जो है तो ऐसा है ना, राजनीति नहीं है तो झगड़े भी नहीं है। झगड़े उत्पन्न ही वहां से होते हैं, झगड़े उत्पन्न वहीं से होते हैं। चलिए, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानकारी लेना चाहता हूँ और आपके जो है मुख से ये कहलवाना चाहता हूँ कि यहाँ पूरे क्षेत्र में जो है एक भी मुसलमान नहीं है, और बरसों से यहाँ एक मज़ार है जो जिनको जाहिद अली शाह बाबा कहते हैं। और जो आजकल जो दौर चल रहा है उस दौर को देखते हुए बड़ी ही मतलब जो है हैरत वाली बात है कि फर्रुखाबाद की आप ये देखिए गंगा जमुनी तहजीब के पूरे इलाके में एक भी मुसलमान का घर नहीं है और आसपास भी नहीं है। और आज तक कोई हाँ, विवाद भी नहीं और है। कोई विवाद नहीं। और जो दरगाह जो है वो दरगाह सब जो है मोहल्ले वाले के संरक्षण में चलती है और मोहल्ले वाले ही जो ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा आप जरा हमें ये बताइए कि ये लगभग दरगाह कब से है? और तो लगभग हमारे विचार से हमारी पैदाइश से पहले की है, नहीं पहले इतनी विस्तृत बनी नहीं थी, और इतना लोग मोहम्मदन लोग आते भी नहीं थे। इसकी देखभाल सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने की है, मोहल्ले के लोगों ने। अब बाबा का प्रचार हो गया और लोग आने लगे। हाँ बाबा, प्रचार हो रहा है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ जो दरगाह है इस पे क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जैसे उर्स वगैरह होता है बाबा का, अच्छा, वो साल में एक बार होता है? हाँ, साल में। अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। अच्छा, तो वो लगभग शायद 3 दिन चलता है प्रोग्राम। अच्छा, एक दिन कुछ अपनी मीटिंग जो भी होती हो, हाँ, एक दिन शायद कव्वाली और मुशायरा वगैरह, हाँ, हाँ। और एक दिन वो रोटियां वगैरह जो भी प्रसाद वो के। प्रसाद वितरण होता है। हाँ, वो होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो है मिश्रा जी बैठे हैं और बड़ी हैरत वाली बात है कि मुस्लिम समाज के बारे में ये बता रहे हैं कि यहाँ 3 दिन प्रोग्राम होता है और कव्वालियाँ, मुशायरा और प्रसाद वितरण वगैरह ये होता है, और सब शायद जो है सबके सहयोग से ही होता होगा। हाँ, जो सहयोग, अगर वो लोग आते हैं तो मोहल्ले वाले सहयोग भी करते हैं। दूसरी ये चीज़ है, जैसे उस दिन भीड़ बहुत होती है, तो ये नहीं कि उन्हें आप हमारे गेट के सामने आपने बाइक लगा दी, ऐसा ठीक है, एक दिन का प्रोग्राम है, कर लो अपना। कोई विवाद नहीं तो होता। अच्छा, ये एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि जो हमारे दर्शक जो हमारी जो खबरें देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो जो आजकल जो माहौल चल रहा है उस माहौल
पे दो शब्द अगर आप बोल दें, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि हाँ फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद के लिए दो शब्द। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो माहौल चल रहा है भड़काने वाला या इस टाइप का, मेरा कहना ये आप अपनी बुद्धि से काम लें, किसी के बहकावे में ना आए, हकीकत जानने की कोशिश करें कि वाकई ऐसा है या नहीं है। किसी के कह देने से ये हुआ जा रहा है, वो हुआ जा रहा है, ये कर दो वो कर दो, ये गलत चीज़ है। आपको भगवान ने विवेक दिया है, उस विवेक से अपना काम लें, शांति में नहीं रहेगी। तो चलिए, ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने जो मैसेज दिया है और जो बात कही है उस पर ज़रा आप गौर करिए, तो थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम। हमारे मोहल्ले में कुछ और भी जो हैं वृद्ध लोग हैं और पुराने लोग हैं। आप ले रहे थे जी, वो हमारे ही परिवार में, कजिन है वो। अच्छा अच्छा, वो ये 8-9 मकान केवल हमारे ही परिवार, अच्छा आप ही के परिवार के हैं। दूसरा परिवार सबसे बड़ा अच्छा है अच्छा हमारे अच्छा अच्छा, तो हमारे भाई जो हैं, और ये देखिए हमारी खुशनसीबी देखिए इसको, या हमारा सौभाग्य कहें कि जो जिन भाई से हम वार्तालाप कर रहे हैं और जिनके पास हम बैठे हैं, सबसे बड़ा परिवार भी उन्हीं का है। और सबसे ज़्यादा जो है इस एरिया के बारे में या इस क्षेत्र के बारे में या इस मोहल्ले के बारे में तो सबसे बेहतर यही जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनसे बात कर ली तो अधिकतर लोगों से ही बात कर ली, तो फिर भी हम आइए आपको और आगे दिखाते हैं कि और थोड़ा लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं कि फर्रुखाबाद को फर्रुखाबाद ऐसे ही नहीं कहते, नहीं, हालांकि ज़्यादा शिक्षक भी इसी गली में हैं। अच्छा, जरा थोड़ा बताइए। हमारे फादर प्रिंसिपल से रिटायर हुए बद्रीशाल कॉलेज से, डॉक्टर शंभूनाथ आचार्य। 2 मकान आगे ही रहते हैं श्री लालाराम दुबे जी। कई नहीं रहे अब, जैसे दिनेश चंद दुबे थे, अवधेश चंद गौड़, आगे जवाहरलाल शास्त्री, एक चतुर्वेदी जी थे, सतीश चंद दीक्षित बद्री विशाल के। तो अब नए बच्चे भी कई हैं। हमारा कज़िन है, वो सीपी में पढ़ाता है। हाँ। हमारी चाची थी, वो भी टीचर थी। हमारे ताऊ जी वो भी बद्रीशाल कॉलेज में थे, और अभी भी बहुत टीचर हैं। तो मतलब कुल मिला के सब टोटल इधर जो है एरिया पूरा शिक्षित है, मतलब एजुकेटेड लोग हैं। और तो ये कह भी सकते हैं कि हाँ, ये जो थोड़ा सा जो मानसिकता इंसान की बिगड़ती है तो थोड़ा अज्ञान की वजह से ही बिगड़ती है, अशिक्षित लोग जो हैं उसकी वजह से। और जब शिक्षित है इंसान तो फिर वो अपना कारोबार देखता है, काम धंधा देखता है और अपनी देश के लिए, शहर के लिए या प्रदेश के लिए उन्नति के कार्य करता है, बाकी इन फालतू झगड़ों में नहीं पड़ता है। यही है ना कहना मकसद? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपना विवेक खो देंगे तो आपका भी नुकसान, समाज का भी नुकसान। ठीक है। अच्छा, आपने हमसे इतनी देर बात करी और जो आपने थोड़ी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहीं छक्का नाजिर कूचा में ही मौजूद हैं और दरगाह के ठीक बगल में बैठे हैं और हमारे चाचा हमारे साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो चाचा आप अपना नाम बताइए। चेतन किशोर चौबे। तो ये चेतन किशोर चौबे जी हैं, हमारे चाचा जी बैठे हैं। तो थोड़ा ज़रा हम इनसे भी ये जानकारी लेते हैं कि चाचा जी, जो आजकल जो दौर चल रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन फर्रुखाबाद की जो लोग वाकई जो तारीफ़ करते हैं और मिसालें देते हैं फर्रुखाबाद की, यहाँ की एकता की और यहाँ की जो भाईचारे की और गंगा जमनी तहजीब की, तो ये दिख भी रहा है यहाँ पर। और मैंने देखा है, कई लोगों से वार्तालाप भी करी है और जानकारी ली है कि पूरा क्षेत्र जो है सब हिंदू समुदाय का कह सकते हैं। और ख़ास तौर से ये मोहल्ला तो जो है एक ब्राह्मण समाज बाहुल्य मोहल्ला है और यहाँ पर बरसों से जो मज़ार चल रही है जिसकी देखरेख सब जो है आप ही के संरक्षण में चल रही है, आप ही लोग ही सब देखरेख करते हैं। तो क्या एक मैसेज निकल के जाता है हमारे फर्रुखाबाद से, तो थोड़ा सा 2 शब्द हमारे चैनल पे आप अपनी तरफ से बोल दीजिए और थोड़ा ज़रा मैसेज एक ऐसा दे दीजिए ताकि जो हमारे देश की एकता बनी रहे। देखिए, अगर ये कुछ जो गंदी सोच लेकर के राजनेता पैदा हो गए हैं, जो अपनी इस तहजीब को, हमारे जो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है उसको भूल करके जो राजनीति कर रहे हैं, अगर वो हट जाएं तो इस देश में कहीं कोई हमारे बीच में है ही नहीं जी। हम लोग सब एक है। और जहाँ तक इस मज़ार का सवाल है, छक्का नाजिर कूचा में बड़ी शांति प्रिय मज़ार है और बड़ी शिद्दत है इसकी, बड़ी इसकी लोग दुनिया जहान से लोग वाग इसमें आते हैं। ये इसकी पूरी कोई भी किसी तरह का यहाँ वो नहीं है। सब देखभाल यहाँ पे हिंदू लोग और भी करते हैं इसकी पूरी। और यहाँ पे अमन पसंद लोग हैं इस पूरे फर्रुखाबाद में। अच्छा, एक ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि
देश में ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ तक अभी मैं वहाँ बैठा था तो भाई एक चाचा जी और थे, वो बता रहे थे कि फर्रुखाबाद में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने आए हों। देखिए यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दिलों से जुड़ाव है सबके एक दूसरे से। यहाँ इस चीज़ का कोई मसला ही नहीं है, इस चीज़ का प्रश्न ही नहीं उठता कि ये हिंदू या मुसलमान, इसका मतलब ही कहाँ है। खून के रिश्ते होते हैं कि धर्म जो जात के। अरे जो भाई हमारा है, अगर आज कोई हिंदू को चोट लगेगी किसी जगह पर, हमें वहाँ मुसलमान में है तो वो हमारी हेल्प करते हैं, तो हम हमारे यहाँ आते हैं, उनको अगर कोई ज़रूरत होती है हम उनकी पूर्ति करते हैं। ये तो भाईचारे का मसला है, इसमें धर्म जाति कहाँ से आ गई? ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं निकलता और ना निकलना चाहिए। ये तो डिवाइड एंड रूल का फैक्टर जो लगाया था जो अंग्रेजों ने, जिसमें वो कामयाब राज्य करते रहे, वही है बस, बाकी कुछ नहीं है, सब एक है। मतलब ये आपका कहने का मकसद ये जो कुछ भी है ये सियासत है, राजनीति है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सियासत की है, दिखावा है, बाकी कुछ नहीं, यहाँ सब एक है। यहाँ सब घरों से एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अभी आपने सुना हमारे चाचा जी हमारे साथ बैठे हैं, चौबे जी, और ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ये सब सियासत है, और एक तरीके से जो सियासत चल रही है वो सियासत आती जाती रहती है उससे। और फर्रुखाबाद से तो वाकई एक ऐसा मैसेज निकलता है कि यहाँ की जो मान लीजिए हमारे चाचा जी बैठे हैं, इन्होंने ही जो अभी जो बात बताई या जो वार्तालाप में जो उन्होंने कहा है, जो दो चार शब्द कहे, तो वो वाकई दिल को छूने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे और लोगों से बात करवाएंगे कि वाकई फर्रुखाबाद को लोग ये नहीं कहते हैं, जो मिसालें देते हैं फर्रुखाबाद की, तो इसलिए नहीं देते मिसालें, तो फर्रुखाबाद वाकई मिसाल देने लायक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम छक्का नाजिर कूचा में मौजूद हैं, और आपने देखा कि हमने बहुत सारे यहाँ पर लोगों से वार्तालाप की और उनसे जानकारी ली कि यहाँ छक्का नाजिर कूचा में एक मतलब जो है हिंदू क्षेत्र होने के बावजूद भी जो माहौल के हिसाब से यहाँ पर जो दरगाह है, और हम यहाँ पर अभी इस टाइम जो है जाहिद अली साहब बाबा के आस्थाने पे बैठे हैं, और हमारे साथ जो हाफिज़ दिलशाद हुसैन साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा इनसे भी जानकारी लेते हैं। तो दिलशाद साहब ज़रा थोड़ा आप बताइए कि जो माहौल चल रहा है उस माहौल के हिसाब से यहाँ क्या फ़र्क है क्या नहीं? सब एकता है, खुशहाल है, सब प्यार मोहब्बत से बोलते चालते हैं, आपस में गले गले मिलते हैं, हाँ बाबा से दुआएं मांगते हैं, और किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। अच्छा थोड़ा आप इधर घूमिए, थोड़ा कैमरे बैठ जाइए। जैसे कि मान लीजिए जो हालात चल रहे हैं, खैर उस हालात के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही उस सियासत के बारे में बात करेंगे, बात तो हम खाली करेंगे सिर्फ यहाँ गंगा जमनी तहजीब की, जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो मैसेज यहाँ से निकलता है फर्रुखाबाद से, वो वाकई देखने लायक है और काबिल तारीफ़ है। तो जैसे हम यहाँ आस्थाने बैठे हैं तो यहाँ उर्स वगैरह होता है, तो कैसे क्या उर्स होता है और कब होता है? 11वीं शरीफ की 29 तारीख को कुल होता है, और सब एकता, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई किसी भी कौम के, सब प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ आते हैं, और तबरुक बढ़ता है, उनको सबको मिलता है, और सब इखलाक मोहब्बत से रहते हैं, आपस में गले गले मिलते हैं। अच्छा, मतलब कभी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। बनाया हुआ हमारे वालिद साहब का है, सन 75 का। यहाँ पहले वही आते जाते थे, उन्हीं ने बनवाया था सब ये। अच्छा, पहले क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शकील। हाँ शकील साहब, जैसे कि मान लीजिए जो दौर चल रहा है, असल में हम इसी नहीं, वो यहाँ कुछ नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ माहौल है, बहुत। अब तो फर्रुखाबाद में पूरा माहौल अच्छा, हमारे फर्रुखाबाद में कोई आज तक तनाव नहीं हुआ, ना होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ मोहल्ला हिंदुओं का ज़रूर है, दरगाह शरीफ उनके बीच में, मगर वो सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हाँ, कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गर्मी नहीं, और वो लोग यहाँ की खिदमत करते हैं। जब निकलेंगे पैर छू कर निकलेंगे बाबा के। हाँ, ऐसा नहीं कोई वो हिंदू है मुसलमान नहीं, हम गले गले दोनों मिलते हैं सब। और उर्स जब होता है, जब हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा होते हैं यहाँ, और वो भी तबरुक बढ़वाते हैं, सब काम वही लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके लिए आप जो है हमारे फर्रुखाबाद से क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत बढ़िया, उसमें कोई दंगा फसाद किसी मेल का कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, और इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा हमारे दरगाह के अंदर। क्या पूरे फर्रुखाबाद में अल्लाह पूरी दुनिया में अच्छा रख के, हम तो ये कहते हैं, अमन चैन रहे, ज़्यादा बेहतर है।
तो आपने देखा अभी हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत करी और उनसे जानकारी ली कि जो नफ़रतवादी हैं या जो हिंसा फैलाना चाहते हैं उनका अपना मिजाज है, लेकिन हमारे जो फ़र्रुखाबाद से जो आवाज़ निकलती है वो गंगा जमुनी तहजीब की निकलती है। यहाँ सभी का यही कहना है और यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है सब एकता के साथ रहते हैं और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पूरे हिंदू बाहुल क्षेत्र में ख़ास तौर पर यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी यहाँ छक्या नादिर पूछा जो इलाका है इसमें मोहल्ले में यहाँ पर जाहिद अली शाह बाबा की मज़ार है और ज़मानों से चली आ रही है और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सारे लोग जो है यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और जो भी बाबा के प्रति जो आस्था है या आराधना है या यूँ कह सकते हैं कि जो भी उनके मुरीद हैं या दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।